हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एचपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, कांगड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये धर्मशाला में है। ठीक है, और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? 1597 मीटर है। ठीक है, अच्छा, ग्राम पंचायत कितनी है टोटल कांगड़ा में? ठीक है, तो ये है 760 और ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ऐसा सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला है। ठीक है, नगर निगम कितने हैं? तो 2 हैं कांगड़ा में, एक धर्मशाला है और एक पालमपुर है जो अभी बना है हाल ही में। ठीक है, अच्छा, और सबसे अधिक गांव वाला जिला है कांगड़ा। ठीक है, कितने गांव हैं? 3619। ठीक है, और अच्छा, कांगड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी कांगड़ा है। ठीक है, अच्छा, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? तो त्रिगर्त था। ठीक है, और जिसका संस्थापक कौन था? भूमाचंद्र। ठीक है, अच्छा, कांगड़ा शहर का पुराना नाम क्या था? तो नगरकोट था। ठीक है, मतलब कांगड़ा का ही नाम है, त्रिगर्त भी नगरकोट भी। अच्छा, नगरकोट का संस्थापक कौन था? तो सुशर्मा चंद्र था। ठीक है, अच्छा, नगरकोट के 2 और नाम हैं। अच्छा, जो कांगड़ा किला है उसी को नगरकोट किला बोलते हैं। ठीक है, और भीमकोट बोलते हैं। ठीक है, कांगड़ा किला, नगरकोट किला और भीमकोट, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, अब बात करेंगे राजाओं के बारे में। तो पहले बात करेंगे जयचंद सिंह के बारे में। ठीक है, इसके टाइम पे 1204 में अहूका और मकूका 2 भाई थे। ठीक है, उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर, जिसको अब हम बैजनाथ मंदिर बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी चंद के बारे में। तो इसके टाइम पे 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक का कांगड़ा पर आक्रमण होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे रूपचंद के बारे में। तो इसके टाइम पे 1350 में इसी ने 1350 में दिल्ली में लूटपाट की। ठीक है, और जिसके बदले में 1365 में कांगड़ा पर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण होता है और वो मंदिरों को लूटता है। मतलब कांगड़ा किले पर उसने अधिकार कर लिया था और वो लूटपाट करता है, मूर्तियों को तोड़ता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही उसका अधिकार रहा था। अब बात करते हैं मेघचंद की। तो इसके टाइम पे 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हरिचंद के बारे में। तो हरिचंद क्या होता है कि एक बार ये आखेट के लिए जंगल में जाता है। ठीक है, और जंगल में ये गायब हो जाता है और सबको ऐसा लगता है, इसको कुछ दिनों तक इसकी तलाश की जाती है पर ये मिलता नहीं है। तो इसके परिवार वालों को लगता है और बाकी भी जो जनता थी सबको लगता है कि ये मर गया है। ठीक है, तो इसकी जो रानियां होती हैं वो सती हो जाती हैं और इसका जो छोटा भाई है करमचंद, उसको राजा बना दिया जाता है। बट एक्चुअल में होता क्या है कि हरिचंद जीवित निकलता है। वो एक कुएं में गिरा होता है। ठीक है, एक बार एक व्यापारी जा रहा होता है, मतलब कुछ दिनों के बाद में। ठीक है, जब वो आखेट में जाता है उसके कुछ दिनों के बाद में एक व्यापारी जा रहा होता है जंगल से, वो पानी पीने के लिए ऐसे कुएं में देखता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि राजा गिरा हुआ है। जब राजा बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि उसका भाई करमचंद बन गया है राजा। ठीक है, फिर उसको ठीक नहीं लगता कि वो वापस जाए और दोबारा से गद्दी पर बैठे, तो वो क्या करता है, एक नया शहर बनाता है, हरिपुर शहर। ठीक है, जो बाद में गुलेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, हरिपुर गुलेर। तो गुलेर का संस्थापक कौन है? तो ये है हरिचंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धर्मचंद के बारे में। तो 1540 में शेरशाह सूरी के सेनापति का कांगड़ा पर आक्रमण होता है धर्मचंद के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शेरशाह सूरी ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया? तो ये 1540 में किया था। नेक्स्ट है जयचंद। तो अकबर ने इसको कैद कर लिया था और एक डील की। ठीक है, एक शर्त रखता है कि वो 66 गांव देता है अकबर को
और इसी शर्त पर वो जयचंद को छोड़ता है। ठीक है, और इसके बाद है विधिचंद। तो जो विधिचंद होता है ये 1572 में अकबर के विरुद्ध एक विद्रोह करता है। ठीक है, उसके बाद 1588 में फिर से एक बार विद्रोह करता है। ठीक है, और इसी के टाइम पर अकबर आता है ज्वालाजी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे राजा त्रिलोकचंद की। ठीक है, तो जो राजा त्रिलोकचंद होता है इसका बचपन जहांगीर के साथ बीता होता है। ठीक है, मतलब बचपन में इनके संबंध अच्छे होते हैं, बट जब ये राजा बनता है तो इन दोनों के बीच मतभेद हो जाते हैं। मतभेद क्यों होते हैं कि जब त्रिलोकचंद राजा बनता है तो ये अपने सिक्के निकालता है और जहांगीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और जहांगीर इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हरिचंद सेकंड की या द्वितीय की। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो गुलेर का संस्थापक था वो हरिचंद प्रथम था। ठीक है, यह हरिचंद द्वितीय। तो इसके टाइम पे जहांगीर ने मुर्तज़ा खां को भेजा कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा 1616 में। ठीक है, कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए, और उसकी हेल्प करने के लिए भेजा सूरजमल को। बट सूरजमल दिल से नहीं चाहता कि वो कांगड़ा किले पर मुगलों का अधिकार हो। ठीक है, तो वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, बीच में ऐसे झगड़ा कर लेता है और विद्रोह कर देता है मुर्तज़ा खां का। अच्छा, बाद में वो तर्क देता है और निर्दोष पाया जाता है। ठीक है, 1617 में जहांगीर फिर से भेजता है, महमूद तकी को भेजता है इस बार सूरजमल के साथ। सूरजमल इसके साथ भी विद्रोह कर देता है। ठीक है, और सूरजमल भाग जाता है चंबा की पहाड़ियों में। अब 1619 में जहांगीर भेजता है विक्रमजीत को। ठीक है, और सूरजमल के भाई, छोटा भाई होता है उसका जगत सिंह, इन दोनों को भेजता है कांगड़ा किले पर अधिकार करने के लिए। तो एट द लास्ट 16 नवंबर 1620 को कांगड़ा किले पर अधिकार होता है जहांगीर का। ठीक है, और नवाब अली खां बनता है कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार। ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था। ठीक है, तो ये था नवाब अली खां। ठीक है, इसके बाद जहांगीर अब तक आया नहीं होता है कांगड़ा, तो ये आता है 1622 में कांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रभान सिंह की। तो ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसको बोला जाता था कि ये मराठाओं की तरह ही लड़ा मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, और चंद्रभान सिंह ने बिलासपुर के राजा दीपचंद्र की हत्या की थी जहर दे के। इसके बारे में हमने बिलासपुर की हिस्ट्री में भी पढ़ा था। नेक्स्ट बात करेंगे राजा विजय रामचंद्र के बारे में। तो इनके बारे में फेमस ये है कि इन्होंने बीजापुर शहर की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद है भीमचंद्र। तो औरंगजेब ने इसे दीवानगी की पदवी दी थी। ठीक है, और इसका भीमचंद्र का एक भाई होता है कृपाल चंद्र, इसने एक कांगड़ा में एक नहर का निर्माण करवाया था। अच्छा, नेक्स्ट है अभय चंद्र। तो जो कांगड़ा के ठाकुर द्वारा मंदिर है उसका निर्माण करवाया था अभय चंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे घमंड चंद्र की। तो घमंड चंद्र क्या करता है कि इसकी जो भी पुरानी रियासतें थी या रियासतों के भाग थे उन सबको दोबारा से जीतता है। ठीक है, और अपने राज्य में मिलाता है। बट जो कांगड़ा किला होता है उसको नहीं जीत पाता है। ठीक है, अच्छा, जो अहमद शाह, सॉरी यहाँ पे शाह होगा, जो अहमद शाह अब्दाली होता है, ठीक है, इसको जालंधर दोआब क्षेत्र का गवर्नर बनाता है। ठीक है, और जो घमंड चंद होता है इसने सुजानपुर टिहरा का निर्माण किया था। इसके बारे में हमने हमीरपुर हिस्ट्री में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, और कल हम शुरू करेंगे राजा संसार चंद से पढ़ना। ठीक है, और कल आई थिंक हम इसको फिनिश कर लेंगे हिस्ट्री को पढ़ के, और परसों हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। और इसके बाद हमारे पास बचती है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शिमला। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।